जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रिकल के आज इस वीडियो में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म है केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आइए हम जानते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है सर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में टोटल ईएमएफ और टोटल वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। जैसे हमने पढ़ा था सर पिछले लेक्चर में किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। किरचॉफ्स करंट लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी जंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होता है जहां टोटल मिलने वाली करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। लेकिन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? क्लोज लूप के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज पाथ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये केवीएल कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी क्लोज लूप में टोटल ईएमएफ माने वोल्टेज सोर्स और टोटल वोल्टेज ड्रॉप मतलब आईआर का जो सम होता है अलजेब्रिक सम वो 0 होता है। अलजेब्रिक सम मतलब सम विथ साइन, यहाँ साइन को कंसीडर करना है। बात है कि सर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसका हम साइन कैसे लेंगे, कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका कब प्लस साइन लेंगे, कब माइनस साइन लेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम केवीएल पूरा डिस्कशन करने से पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, साइन कन्वेंशन ऑफ ईएमएफ सोर्स, मतलब हम बैटरी का साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, ईएमएफ का साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वोल्टेज सोर्स का साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे केवीएल डिस्कस करने से पहले। तो आइए हम सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन को ही देख लेते हैं। मतलब हम साइन कन्वेंशन कहने का मतलब है साइन कैसे कंसीडर करेंगे, कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे। आइए, कहता है कि सबसे पहले हम फॉर ईएमएफ के लिए हम साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। कहता है इफ वी गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, इफ वी गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, यदि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, देन देयर इज राइज इन पोटेंशियल। इट मीन्स आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, इट मीन्स आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, माने इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज मीन्स प्लस साइन, तब हम ई को क्या लेंगे? प्लस लेंगे। देन ई इज टेकन एज पॉजिटिव, तब हम ई को क्या लेंगे सर? पॉजिटिव लेंगे। हाँ, ई को हम पॉजिटिव लेंगे। कब? व्हेन बी गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन देयर इज राइज इन पोटेंशियल। इट मीन्स हेयर वी गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। माने जैसे आप ग्राउंड से छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी के सहारे, तो जैसे जैसे सीढ़ी से ऊपर जाते हैं आपका ग्राउंड लेवल से हाइट बढ़ता है। हाइट बढ़ रहा है मतलब आप पॉजिटिव साइन लोगे, माने इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज माने पॉजिटिव साइन। इसलिए कहता है इफ वी गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन ई इज टेकन एज पॉजिटिव। क्लियर? फिर कहता है इफ वी गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अब दूसरा कहता है इफ वी गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, देन देयर इज फॉल इन पोटेंशियल। मतलब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, तब हम ई को क्या लोगे? ई को हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? ई को नेगेटिव लेंगे। हेयर साइन ऑफ EMF इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ जो बैटरी का जो EMF का जो साइन होता है, जो सोर्स ऑफ EMF का जो साइन होता है, वो आपका क्या होता है सर? वो आपका करंट के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ सिंपल है कि यदि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएं, तब हम EMF का साइन पॉजिटिव लेंगे, चाहे करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो। उसी तरह जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, तब ई का साइन हम नेगेटिव लेंगे, चाहे करंट का डायरेक्शन कुछ हो। ये आपका EMF के लिए होता है। किसके लिए होता है? EMF के लिए होता है। देखो यहाँ आप प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, माने ऊपर छत पर से आप नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं माने ग्राउंड लेवल से आपका हाइट लगातार कम रहा, इसका मतलब घट रहा मतलब कौन साइन लोगे? नेगेटिव साइन। क्लियर? तो वही कहता है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इफ वी गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन sign of EMF is taken as positive. If we go from positive terminal of battery to negative terminal, then sign of EMF is taken as negative. Clear? ये साइन देख लेना गुरु। यदि हम इधर से इधर जा रहे हैं
माने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तब हम ई का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। उसी तरह कहता है यदि हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, माने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तब हम ई का साइन क्या लेंगे सर, पॉजिटिव। तो ये आप बैटरी का साइन कन्वेंशन आप समझ गए। कहता है फॉर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपका साइन कन्वेंशन क्या होता है। जैसे मान लो रेजिस्टेंस इसका दो टर्मिनल ए और बी है, ठीक है ए और आपका बी है, उसी तरह ए रेजिस्टेंस है, इसका टर्मिनल ए और बी है। कहता है इफ़ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, माने करंट किस डायरेक्शन में चलता है, करंट किधर जाता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा और ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा, इसलिए इस हायर पोटेंशियल पॉइंट वाले को हम प्लस से इंडिकेट कर दिए, लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट को हम माइनस से इंडिकेट कर दिए, क्योंकि करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है। तो रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस का ये पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल होगा। तो कहता है इफ वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, देन साइन ऑफ आई आर मतलब वोल्टेज ड्रॉप, देन साइन ऑफ आई आर मतलब वोल्टेज ड्रॉप इज टेकन एज नेगेटिव, तब हम वोल्टेज ड्रॉप आई आर का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब कहता है नेक्स्ट, इफ वी गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, कहता है यदि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन आप एन से एन आ रहे हो, चूंकि करंट एन से एन जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, लेकिन आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो सर्किट में, माने आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आ रहे हो, मतलब देयर इज राइज इन पोटेंशियल, हेंस साइन ऑफ आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव, तब आप आई आर का साइन क्या लोगे सर, पॉजिटिव लोगे। यदि आप करंट के डायरेक्शन में चलते हो, करंट जिधर करंट चल रहा है आप भी सर्किट में उसी डायरेक्शन में मूव करते हो, तो आई आर का साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव। यदि सर्किट में आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, तब आई आर का साइन क्या लोगे, पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन में चलोगे, करंट के डायरेक्शन में जिधर करंट चल रहा है आप भी सर्किट में उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आई आर का साइन क्या लोगे, नेगेटिव। लेकिन सर्किट में आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में यदि चलते हैं तो आई आर का साइन क्या लोगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, तो आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हो, आप भी हायर से लोअर की ओर, इसका मतलब फॉल इन पोटेंशियल, फॉल इन पोटेंशियल मतलब नेगेटिव साइन। आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर जा रहा है, लेकिन आप सर्किट में लोअर से हायर की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब राइज इन पोटेंशियल, इट मीन्स हेयर आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये आपका ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का आपका क्या था, साइन कन्वेंशन था। आशा करता हूँ कि साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सर थोड़ा सा एक क्लोज सर्किट लिए हैं, अब इसमें हम केवीएल को डिस्कस करते हैं। देखो मान लो हमारा एक कोई क्लोज पाथ है जिसमें दो वोल्टेज सोर्स है, ईएमएफ सोर्स है V1 V2, तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, समझ रहे हो। करंट मान लो सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जिन्हें करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप भी मूव कर रहे हैं। करंट एन से एन जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस में प्लस होगा या माइनस होगा। करंट इधर से इधर आ रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंस में प्लस होगा या माइनस। करंट एन जा रहा है, मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा। बाकी तो बैटरी का तो समझ ही रहे हैं, जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो प्लस, जो छोटा वाला टर्मिनल है वो माइनस होगा। तो कहता है केवीएल क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में टोटल ईएमएफ और टोटल वोल्टेज ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। इन एनी क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। ये आपका केवीएल कहता है। तो हम केवीएल को अप्लाई कर देते हैं। देखो हम किसी भी पॉइंट से चलेंगे, जिस पॉइंट से चलेंगे उसी पॉइंट पर फिर पहुंचना है। यहाँ से चल सकते हो, यहाँ से चल सकते हो, यहाँ से चल सकते हो, यहाँ से भी चल सकते हो। आप इसी डायरेक्शन में चलो। करंट के ये आपका डायरेक्शन है सर्किट में, ये जो लिए है ना ब्लू कलर से जो दिखाया हुआ ये आपका डायरेक्शन है, और ये ब्लैक वाला जो है वो करंट का डायरेक्शन है। आप किधर चल रहे हो, आप मान लो इस पॉइंट से चल रहे हो। पहले चले बैटरी का कौन, नेगेटिव,
माने बैटरी के नेगेटिव से आप किधर जा रहे हो, पॉजिटिव की ओर, तो ई इज टेकन एज पॉजिटिव, माने V1 क्या लोगे, पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन में आप भी जा रहे हो, करंट के माने जितने करंट जा रहा है आप उधरे जा रहे हो, तो IR का साइन क्या लोगे, नेगेटिव, माने IR1 माइनस IR1, नेगेटिव हुआ ना। आप यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, माइनस IR2, यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, माइनस IR3। अब देखो बैटरी मिला, आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ई इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब V2 माइनस V2 बराबर क्या, 0। देखो अल्जेब्रिक सम सबका क्या हो गया, केवीएल के अनुसार 0, माने V1 माइनस V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। माने क्या कर दिए, हम सारे EMF को एक जगह रख दिए, वोल्टेज ड्रॉप को एक जगह रख दिए, माने इधर माइनस वाला सब इधर ले आए। अब तो देखो, तो ये टोटल EMF है सर्किट में और ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप है सर्किट में। तो KVL में भी also stated that in any closed path of electrical circuit, the algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of वोल्टेज ड्रॉप। माने इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में टोटल EMF जो होता है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। इस सर्किट में इफेक्टिव EMF कितना है, V1 माइनस V2। इस सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। माने इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में टोटल EMF जो होता है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के क्या होता है, बराबर होता है। आप ना सर, आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो, आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हो। करंट तो इधर फ्लो हो रहा है तो प्लस माइनस मार्किंग ठीक किया हुआ है, आप इस डायरेक्शन में भी चल सकते हो। चलो इसी पॉइंट से पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फिर प्लस, नेगेटिव फिर प्लस, तो ई इज टेकन एज पॉजिटिव, तो V2 पॉजिटिव ले लो। चलो आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट एने फ्लो हो रहा है लेकिन आप एने जा रहे हो। जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो IR इज टेकन एज पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा, प्लस IR3। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, माने आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, माने राइज कर रहे हो, तो IR क्या लोगे, प्लस IR2 प्लस। उसी तरह आप एन से एन जा रहे हो, माने माइनस से प्लस की ओर, माने राइज इन पोटेंशियल, माने IR1 क्या लोगे, प्लस। अब देखो बैटरी मिला, तो बैटरी का पहले नेगेटिव फिर पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ई इज टेकन एज नेगेटिव, माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। उधर कर दो सब, V1 उधर ले जाओ, V2 उधर ले जाओ, तो V1 माइनस V2, ये माइनस से उधर प्लस जाएगा, इधर प्लस से उधर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखो तो सेम चीज़ आया। आप ऐसे चलो चाहे वैसे चलो, बतिया बराबर है, माने आप किधर से भी चलिए आपका रिजल्ट सेम आएगा। टोटल EMF और टोटल वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या होता है, बराबर होता है। माने इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में टोटल EMF और टोटल वोल्टेज ड्रॉप आपस में बराबर होता है। अब देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि करंट दे दिया रहे कि करंट एने फ्लो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो जानते हो कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो अपना मन से मार्किंग कर देना, करंट एने जा रहा है माने रेजिस्टेंस में प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस रेजिस्टेंस में ये पॉइंट प्लस होगा, ये माइनस होगा, करंट एने जा रहा है मतलब इस रेजिस्टेंस में पॉइंट प्लस होगा, ये माइनस होगा। आप बहुत आसानी से आप चल सकते हो। मान लो इधर चल रहे हो, करंटे के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो चलो यहाँ से भी चलोगे, तो देखो पहले प्लस फिर माइनस, माने हायर से लोअर की ओर जा रहे हो, माने आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, माने माइनस साइन, इसलिए हाँ माइनस लेंगे। यहाँ भी ऐसे चल रहे हो तो पहले प्लस मिला फिर माइनस, तो आप हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं, माने माइनस। आप यहाँ भी चलो तो पहले आप हायर फिर लोअर, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन। और EMF क्या कहता है, EMF का साइन क्या कहता है, यदि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएं, माने आप लोअर से हायर की ओर जाएं, तब EMF का साइन माने बैटरी का जो वोल्टेज है उसका पॉजिटिव साइन लेंगे। यदि आप हायर पोटेंशियल से माने बड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएं, तब E को क्या लोगे सर, नेगेटिव लोगे। क्यों, क्योंकि देयर इज फॉल इन पोटेंशियल, फॉल मीन्स नेगेटिव साइन।
तो देखो करंट फ्लो होगा जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जब इस तरह केवीएल लगाना हो तो आसानी से आप मार्क कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको केवीएल समझ में आ गया होगा सर। बहुत सारे टीचर उल्टा तरीका से भी इसको बताते हैं कि इधर से चल रहे हो, पहले जो मिला पहले वही साइन लगो, नेगेटिव टर्मिनल मिला तो उसको नेगेटिव ले लो, इधर चल रहे हो पहले पॉजिटिव मिला तो पहले पॉजिटिव ले लो, इधर चल रहे हो पहले पॉजिटिव मिला तो पहले पॉजिटिव ले लो, इधर चल रहे हो पहले नेगेटिव मिला तो नेगेटिव। तो वो अलग तरीका है, लेकिन हम जो बताएं आप उसको फॉलो कीजिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, चूँकि रियली आपका रियल यही है कि आप लोअर से हायर की ओर जा रहे हो। जहाँ भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएं, माने राइज मतलब प्लस साइन, जहाँ आप प्लस से माइनस की ओर जाएं मतलब फॉल मतलब नेगेटिव साइन। तो ये आपका साइन कन्वेंशन है। केवीएल आप समझ गए होंगे सर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी क्लोज पाथ में टोटल ईएमएफ जो होता है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये केवीएल अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।